अभी इस लेक्चर में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि प्रेशर को मेज़र कैसे किया जाता है, मतलब प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं और प्रेशर को मेज़र करने का तरीका क्या है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी क्या बोल सकते हैं, गैस के प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी लिक्विड का प्रेशर ये सब हम लोग फ्लूइड में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ गैसियस स्टेट या फिर गैसेस के प्रेशर के बारे में बात हो रहा है। तो चलिए, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है वो है बैरोमीटर। ठीक है, तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम लोग प्रेशर मेज़र करते हैं वो है बैरोमीटर। ये एक बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन का होता है और ये सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करने के काम आता है। जैसे सपोज़ कहीं भी बहुत प्रिसाइज चाहिए, जैसे कि सपोज़ 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के डिफरेंस से भी अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, अगर कोई ऐसा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वहाँ पे एकदम एक्यूरेट चाहिए होता है ना कि यहाँ पे कितना है। जैसे सपोज़ पहाड़ के ऊपर चले गए तो वहाँ पे कितना है, पहाड़ के नीचे कितना है, दोनों में अगर सपोज़ बहुत डिफरेंस है तो वहाँ पे अगर कोई साइंटिफिक जैसे कोई मिसाइल बन रहा हो या फिर किसी तरीके का कोई स्पेस क्राफ्ट बन रहा हो तो वहाँ पे ज़रूरत होता है ना कि एकदम प्रिसीजली उसका मेज़रमेंट किया जाए प्रेशर का, कि कितना प्रेशर पे इसको टेक ओवर करना है, ऊपर जाना है, नीचे उतरना है। तो वहाँ पे ये बैरोमीटर का काम आता है। और इसको बनाना मतलब क्या बोल सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन इतना सिंपल है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ये कुछ नहीं, एक क्यूब होता है बस, और यहाँ पे एक फ्लूइड रखा जाता है और अंदर मरकरी जनरली भरा जाता है। आपको मैं आगे बताऊंगा रीज़न कि मरकरी क्यों भरा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आप एक बार इस बॉक्स को ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये बॉक्स को देखिए, ये है हमारा फ्लूइड जो कि कोई भी पानी कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे एयर, यहाँ से एयर आ रहा है। एयर यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएगा। ये यहाँ से सील है, ये है सील, मतलब ऊपर से बंद है, ऊपर से खुला हुआ नहीं है। तो यहाँ से एयर आएगा तो इसको दबाएगा। ये भी मरकरी है, सॉरी ये भी मरकरी है। तो क्या हुआ, एयर यहाँ से दबाएगा तो ये ऊपर उठेगा ना, इधर से दबाएगा तो ऊपर जाने का रास्ता तो है यहीं पे है ना, इधर कुछ भी प्रेशर नहीं, इधर वैक्यूम है। अगर तो ऊपर जाने का रास्ता तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ से ऐसे दबाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर गया है, ये जो हाइट है, ये हाइट जो ऊपर गया, यहीं से हम लोग मेज़र करते हैं कि ये प्रेशर यहाँ से कितना लगा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, प्रेशर हम लोग जानते हैं किसी भी फ्लूइड, गैस या फिर लिक्विड, किसी भी फ्लूइड का प्रेशर क्या होता है, रो जी एच। ये आपने पढ़ा होगा, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, तो यहाँ पे रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी होता है ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच होता है हाइट ऑफ कॉलम। ये जो हाइट ऑफ कॉलम है ये हो जाता है हमारा एच। तो प्रेशर यहाँ का, इस पॉइंट का प्रेशर कितना है, जैसे कि ये लाइन जो है हमारा, जिस जहाँ का प्रेशर हमको नापना है वहाँ का प्रेशर कितना है, तो ये हो जाएगा रो जी एच। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसको मैंने यहाँ पे जूम करके अच्छे से समझाया। तो ये देखिए हमारा डेल्टा एच, एच हो गया हाइट जो है, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। और यहाँ पे हम लोग प्रेशर नापना है, यहाँ पे हम लोग को प्रेशर मेज़र करना है। और हमको इसका रो पता है, रो 13.6 होता है मरकरी का, मरकरी का होता है 13.6। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम लोग मेज़र कर सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। तो 1 atm इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाता है हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं कि एच का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए मरकरी का हाइट कितना होता है, तो चलिए मेज़र करते हैं। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये कितना है, यहाँ पे प्रेशर हो गया 1 atm। यहाँ का प्रेशर P है, ये 1 atm है। तो ये हाइट रो जी एच, यहाँ पर तो ज़ीरो प्रेशर है तो ये रो जी एच ही P होना चाहिए ना। तो रो जी एच इज इक्वल टू P। रो का वैल्यू कितना है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको केजी में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी का वैल्यू चलिए 10 ले लेते हैं, और एच कितना हो गया, एच ही रहने देते हैं इसको। यहाँ पे पी कितना हो गया, 10⁵। ये हो गया 1.36 इंटू 10⁵ इंटू एच इज इक्वल टू 10⁵। ये सॉरी ये कट गया, एच इज इक्वल टू 1/1.36। ये हो गया 0.76 या इक्वल टू 76 सेंटीमीटर।
तो ये देखिए ये कितना अच्छा रिजल्ट हमारे पास आया है कि जो एक एटीएम प्रेशर है, एक एटीएम प्रेशर के लिए 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी का हाइट एक एटीएम प्रेशर के बराबर होता है। जैसे कि अगर आपको इसको अच्छे समझना तो समझिए कि जैसे हम लोग यहाँ पे अगर 76 सेंटीमीटर हाइट का मरकरी दे दें, HG दे दें यहाँ पे 76 सेंटीमीटर हाइट का, तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा 1 ATM। ठीक है, तो आपको सपोज़ मरकरी का, अब आपको मैं बताता हूँ कि मरकरी को क्यों यूज़ किया जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है वाई H2O इज़ नॉट यूज्ड। पानी सबसे सस्ता है, पानी क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। मरकरी तो इतना महंगा मिलता है, वो इतना पॉइजनस होता है, इतना भारी होता है, उसको हैंडल करना मुश्किल है, तो हम लोग मरकरी या फिर हैवियर मेटल्स क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग मेज़र करते हैं कि हाइट मतलब वाटर के लिए कितना होता है, वाटर कॉलम का हाइट कितना होगा। ठीक है, तो चलिए 1 ATM इज इक्वल टू कितना 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रो कितना हो जाता है पानी का, 1000 लिया जाता है जनरली। तो चलिए लेते हैं रो जी एच इज इक्वल टू 10⁵ या 10,000 इंटू 10 इंटू एच इज इक्वल टू 10⁵ या एच इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, अब आप खुद सोचिए ये पाइप हमको 10 मीटर का लगेगा, 10 मीटर का पाइप लगाने में ही हालत ख़राब हो जाएगा ना, कि 10 मीटर का अगर पाइप लगाएंगे तो मेज़र करने के लिए हमको ऊपर चढ़ के देखना पड़ेगा कि ऊपर कितना पे पहुंचा है पानी। तो पानी हल्का होता है इसलिए जो ऊपर जाएगा ये ज़्यादा ऊपर जाएगा, ये जो क्या बोल सकते हैं, ये जो कॉलम है वाटर कॉलम या फिर लिक्विड कॉलम है ये वाला, ये ज़्यादा ऊपर जाएगा। और मरकरी में कितना होता है 76 सेंटीमीटर जाता है। तो 1 मीटर तक तो हम लोग बैठे बैठे भी मेज़र कर सकते हैं ना। 1 मीटर होता कितना है, आपके कमर के बराबर होता है। तो आपको अगर 76 सेंटीमीटर बताया जाए कि 76 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर है, 74 सेंटीमीटर है, तो वो आप अच्छे से ईजिली मेज़र कर सकते हैं ना, और ज़्यादा सस्ता भी रहेगा इसको बनाना। अब 10 मीटर का एक पाइप बनाएंगे उसके लिए उतना मजबूत भी उसको बनाना पड़ेगा कि टूट ना जाए ईजिली। 1 मीटर का है तो हम लोग जस्टिफाइड है कि 1 मीटर तक बहुत ईजिली हो सकता है, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इस वजह से हम लोग मरकरी को ही यूज़ करते हैं या फिर कोई भी हैवी मेटल को यूज़ करते हैं, लिक्विड को, कोई भी हैवी लिक्विड को यूज़ करते हैं जिसका कि डेंसिटी ज़्यादा हो। ठीक है, तो बैरोमीटर का यही काम है कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेज़र करता है। कैसे मेज़र करता है वो मैंने कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बता दिया कि इस पॉइंट पे कोई भी एक लेवल पे अगर उसके नीचे सारा लिक्विड सेम है तो उस लेवल पे प्रेशर हमेशा बराबर रहेगा। ये जैसे एक लेवल है ना, इसके नीचे सारा मरकरी है, तो यहाँ पे भी प्रेशर, यहाँ हर जगह प्रेशर बराबर होगा। तो इसीलिए रो जी एच का हम वैल्यू लिख दिए पी, रो जी एच इज इक्वल टू पी, जो यहाँ पे प्रेशर है। तो प्रेशर कितना है 1 ATM है, आपको पता है ना एयर का प्रेशर 1 ATM। तो 1 ATM इज इक्वल टू रो जी एच हो गया, तो यहाँ से एच का वैल्यू निकल गया 76 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम पानी लेते तो क्या होता, पानी लेते तो वही एच का वैल्यू हो जाता 10 मीटर, जो कि बहुत ज़्यादा है और इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। 10 मीटर पानी का कॉलम ऊपर जाएगा तो उतना मजबूत वो सिलेंडर भी तो हमको बनाना पड़ेगा ना जिसमें पानी रहेगा, और उतना ऊपर तक देखेगा कौन। उसके लिए हम लोग को 4 तल्ला 5 तल्ला बिल्डिंग इतना ऊंचा चाहिए। तो आप सोच सकते हैं खुद की 4 तल्ला बिल्डिंग इतना ऊपर जा करके आपको देखना है तो आपका खुद का दिमाग ख़राब हो जाएगा, कितना ऊपर कैसे देख सकते हैं। इसलिए पानी का यूज़ ना किया जाता है बैरोमीटर में, और यहाँ पे मरकरी का यूज़ किया जाता है जिससे मरकरी ज़्यादा ऊपर ना जाए और ईजिली मेज़र हो जाए, ईजी तरीके से हम इसको मेज़र कर सकें। अब चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर एग्जर्टेड बाई 5 मीटर हाइट ऑफ ग्लिसरीन कॉलम। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ग्लिसरीन का एक कॉलम है, ये है 5 मीटर हाइट का, इसका डेंसिटी कितना है जिसको कि रो कह सकते हैं 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए देखते हैं, हमको पता है रो जी एच इज इक्वल टू पी, प्रेशर का वैल्यू क्या होता है रो जी एच होता है। तो रो का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1.5 यानी कि 1500। ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको केजी पर मीटर क्यूब में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 1000 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 1500, 1500 केजी पर तो यहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं 1500 केजी पर मीटर क्यूब। 1500 जी का वैल्यू कितना 10 लिया जाता है, आप लोग अभी जनरली 10 ही लीजिए, ज़्यादा इजी रहेगा। एच इज इक्वल टू 10⁵, क्योंकि बाकी जगह तो प्रेशर 1 पास्कल ही है ना, 1 ATM ही है ना, कहीं भी प्रेशर अगर लिया जाए, एयर का प्रेशर तो हर जगह 1 ATM ही है।
तो यहाँ पे भी 1 ATM प्रेशर है। तो चलिए इसको अब सॉल्व करके देखते हैं। तो 15,000 इंटू H इज इक्वल टू 10⁵ या H इज इक्वल टू 100/15, ठीक है। ये हो जाएगा 6.67, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसका हाइट, ग्लिसरीन का, ठीक है ना। तो ये जो ग्लिसरीन का हाइट है 5.67 जो हाइट है, ये क्या, इसका क्या मतलब हो जाता है, तो इसका प्रेशर टोटल कितना हो गया हमारे पास, रो जी एच। एक मिनट, यहाँ पे एच तो हमारे पास दिया हुआ ही था, तो चलिए एच का वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे एटीएम का नहीं निकालना हम लोग को, यहाँ पे प्रेशर निकालना है, नीचे वाले पे प्रेशर निकालना है बस। तो ये जो यहाँ पे पी है ये निकालना है, तो पी का वैल्यू निकालना था ना। तो एच का वैल्यू तो हमारे पास दिया हुआ है, एच का वैल्यू कितना है 5 है, तो इंटू 5 इज इक्वल टू पी, कितना हो गया 75,000 इज इक्वल टू पी। तो पी का वैल्यू कितना हो गया 75,000। तो इसको अगर हम लोग पैस्कल एटीएम में चेंज करना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, 10⁵ से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 0.75 ATM, ठीक है। तो ये हमारा वहाँ का प्रेशर आ गया, निचला पॉइंट का जो बोला गया है यहाँ पे, फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 5 मीटर हाइट ऑफ ग्लिसरीन, जिसका डेंसिटी दिया है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। उस कॉलम का प्रेशर यहाँ पे नीचे में कितना होगा, अगर आप वहाँ पे हाथ रखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट रखिएगा जिससे प्रेशर मेज़र हो, तो वो कितना प्रेशर शो करेगा। तो रो जी एच सिंपली, वो मैंने सोचा कि बैरोमीटर का क्वेश्चन है इसलिए मैंने बैरोमीटर के तरीके से कर दिया। तो रो जी एच का वैल्यू है, मैंने पुट किया, रो का वैल्यू पुट किया, जी का वैल्यू पुट किया और एच का वैल्यू पुट किया। रो जी एच का वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई किया तो पी का वैल्यू निकल गया। अब पी को मैंने एटीएम में चेंज करने के लिए 10⁵ से डिवाइड कर दिया, तो हमारा एटीएम में भी निकल गया। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बैरोमीटर बहुत ईजी है, पहला टॉपिक था इसलिए मैंने इतना इसको टाइम दिया, वरना इतने टाइम का टॉपिक है नहीं, ये 2-4 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। तो बैरोमीटर में चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। बैरोमीटर में क्या करते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालते हैं कि किसी भी पोजीशन पे, किसी भी पॉइंट पे, कोई भी प्लेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। इसको मेज़र करने के लिए क्या होता है, एक कंटेनर में हम लोग मरकरी लेते हैं, वहाँ पे ऊपर से एक ट्यूब डालते हैं और देखते हैं कि ट्यूब में मरकरी कितना ऊपर तक जा रहा है। अगर ट्यूब हटा देंगे तो फिर तो प्लेन हो जाएगा ना, कुछ नहीं उठेगा। लेकिन जैसे ही ट्यूब डालेंगे तो इधर तो ज़ीरो प्रेशर है, मतलब वैक्यूम है, कुछ भी प्रेशर नहीं है, तो ट्यूब ऊपर चला जाएगा, मतलब मरकरी ट्यूब में चला जाएगा। तो ट्यूब में चला जाएगा, वहाँ से जो हाइट है, जितना हाइट वो ऊपर जाएगा। जैसे कि चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ये देखिए ये ट्यूब है, ठीक है। अब हम यहाँ पे, ये मरकरी का कॉलम है, ठीक है ना, ये मरकरी का हमारा कॉलम है। तो यहाँ से ऐसे करके ये ऊपर जाने लगेगा, ये ऊपर जाने लगेगा ऐसे करके, तो ऊपर जाएगा। ये जो हाइट है, ये जो हाइट है हमारे पास डेल्टा एच, ये हाइट हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना ऊपर गया है, और उसी से हम लोग पता लगाएंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ पे कितना है, ठीक है। अब मैंने आपको आगे बताया कि फिर पानी का यूज़ क्यों नहीं करते, मरकरी का यूज़ क्यों करते हैं। तो वो भी मैंने बताया कि पानी का हाइट 10 मीटर तक चला जाएगा, तो इस वजह से वो ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है और ज़्यादा सेफ़ भी नहीं है ना, उतना मेहनत कौन करेगा, और काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इस वजह से पानी का यूज़ नहीं करते। अब है एक मैंने क्वेश्चन करके दिखा दिया कि अगर किसी भी लिक्विड का डेंसिटी आपके पास दिया है, तो वहाँ का उसका प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी मतलब नीचे वाले पॉइंट पे। तो वहाँ से रो जी एच से हमने डेंसिटी प्रेशर निकाल लिया, डेंसिटी दिया है, जी का वैल्यू हमको पता है, हाइट दिया है, तो हमारे वहाँ से प्रेशर निकाल लिया, प्रेशर आ गया 0.75 ATM। तो ये था हमारा बैरोमीटर पहला टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे मैनोमीटर का, वो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये तो बहुत ही सिंपल था। इसमें तो सिंपलेस्ट, जिसको सिंपलेस्ट कह सकते हैं वो था ये। तो अब बैरोमीटर के बाद हम लोग मैनोमीटर करने वाले हैं अगले क्लास में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले क्लास में फिर। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।